बताएं कि क्या 28वीं तरमीम आ रही है? देखिए, जब भी तरमीम के हवाले से बातचीत होती है तो एक उसकी नीड अराइज करती है। डिस्कशन शुरू होगी तो जरूर उसको डिस्कस भी करेंगे और आवाम के सामने भी लेके आएंगे। उस दिन वजीर आजम साहब ने भी इसका बड़ा जिक्र किया। हमारा MQM के साथ इस पे एक वादा था कि हम हर हाल में ये कोशिश करेंगे कि लोकल गवर्नमेंट की फंडिंग को जो है वो डायरेक्ट सिक्योर किया जाए और वो सूबों के मरहूने मिन्नत ना हो, उनको डायरेक्ट फंड जाएं। जब ज़रूरत होती है तो तरमीम की जाती हैं। 28वीं आईनी तरमीम पर कोई बात हुई तो सबके सामने लाएंगे। राना सनाउल्लाह के बाद वज़ीर इत्तलात अता तालड़ ने भी बोल पर तस्दीक कर दी। प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि MQM की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात पर तजावीज़ को सपोर्ट किया। कोशिश होगी कि बल्दियाती इदारों को डायरेक्ट फंड्स जाएँ। 27वीं आईनी तरमीम मंजूर हो चुकी है। इस पर अपोजिशन की जानिब से कोई एहतजाज नहीं हुआ। वकला की जानिब से भी कोई बात सामने नहीं आई। बुज़दिल डरपोक मोदी बुरी तरह जंग हारा। भारत से जंग के बाद पाकिस्तान का स्टैंडर्ड सबके सामने है और मोदी दुनिया के सामने मुंह छुपा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मोदी को ललकार, कहा कि अमेरिका दीगर ममालिक इन्हें याद दिलाएंगे कि 7 जहाज गिरे थे। दुनिया का कोई भी फोरम हो, भारत वहां से भाग रहा है। भारत पाकिस्तान और कश्मीर के भाईचारे को नुकसान पहुंचाना चाहता है। मोदी सरकार को बताना चाहता हूं कि आप जंगे भी हारे हैं और साजिश भी हारोगे। आज़ाद कश्मीर के अवाम को इनके हुकूक दिलाकर रहेंगे। कश्मीर के लोगों के मसाइल का हल ज़रूर निकलेगा। आज़ाद कश्मीर के नौमुंतखब वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौड़ ने ओहदे का हलफ उठा लिया। स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने नौमुंतखब वज़ीर आज़म से वज़ारत उज़्मा का हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, फरियाल तालपुर, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान मेहदी शाह, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और अरकान असम्बली समेत आला सिविल क़यादत और अस्करी हुकाम भी शरीक हुए। फैसल मुमताज़ राठौड़ ने खिताब में कहा कि पाक अफवाज को खिराज तहसीन पेश करता हूँ, जो जानों की कुर्बानियाँ देकर हमारा दिफा कर रही हैं। पीपल्स पार्टी ने अवाम के साथ दोबारा रिश्ता जोड़ने की जिम्मेदारी उठाई है। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के नतीजे में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जुडिशल कमीशन ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील नौ कर दी गई। अलामी के मुताबिक दोनों चीफ जस्टिस साहिबान की मुशावरत से जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस आमिर फारूक सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल के मेंबर बन गए। जस्टिस जमाल मंदोखेल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के भी मेंबर होंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह मुकर्रर। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान जुडिशल काउंसिल के दूसरे सीनियर मेंबर होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस जमाल मंदोखेल जुडिशल काउंसिल के रुकन होंगे। इंटरनेट के इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउडफ्लेयर में तकनीकी खराबी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंटरनेट सर्विसेज शदीद मुतासर। चैट GPT समेत मुतादिद वेबसाइट्स डाउन। सारिफीन सोशल मीडिया ऐप्स तक रसाई से महरूम। एक्स की स्पीड भी इंतहाई सुस्त हो गई। डाउन डिटेक्टर के मुताबिक क्लाउडफ्लेयर के सिस्टम में खराबी के बाइस एक्स ट्रैफिक मुतासर हुआ। बेशतर वेबसाइट्स लोड नहीं हो रही और जो लोड हो रही हैं उनमें भी कंटेंट और ताज़ा डाटा गायब है। ज़्यादातर मुतासरा वेबसाइट्स पर इंटरनल सर्वर एरर नज़र आ रहा है। क्लाउडफ्लेयर के मुताबिक मसले से आगाह हैं और उसके बारे में जानने के लिए काम कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खवारिश के 38 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया।
15, 16, 17 नवंबर को खैबर पख्तूनख्वा में 4 अलग अलग कार्रवाइयाँ की गईं। सिक्योरिटी फोर्सेज का जिला बाचौर में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन खबारिश के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। 11 खारजी दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक पन्नू में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन में फोर्सेज ने मजीद 12 खारजी दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। डेरा इस्माइल खान के इलाके कलाशी में की गई कार्रवाई जिसमें 10 खवारिश हलाक हुए। गुरु का सरकर्दा जबकि कमांडर आलम महसूद मारा गया। दूसरी कार्रवाई शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में की गई जहां पर मजीद 5 दहशतगर्द मारे गए। सदर, वजीर आज़म और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। मार्काए हक में बदतरीन नाकामी और आलमी सतह पर रुसवाई ने भारतीय अस्करी और सियासी क़यादत को शदीद दबाव में धकेल दिया। भारतीय आर्मी चीफ का जहनी इंतशार से भरा बयान सामने आ गया। अस्करी कमजोरियां भारत के दिफाई ढांचे को लागर साबित कर चुकी हैं। एक तरफ दावा किया कि भारत ने कुछ असलहा इस्तेमाल करके पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया, दूसरी तरफ एतराफ़ किया कि ऐसी जंग जीतने के लिए मजीद असलहा खरीदना पड़ेगा। ये तजाद भारतीय अस्करी क़यादत की बौखलाहट, गैर समझी और अदम तैयारी का सबूत है। ऑपरेशन सिंदूर में झूठी फतह के ढोल पीटने वाले भारतीय आर्मी चीफ अपनी खिफत मिटाने और अंदरूनी इंतशार से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। वफाकी सिविल आर्म फोर्सेस के दिफाई आलात की मरम्मत के लिए 10 करोड़ 3 लाख रुपए की मंजूरी दे दी गई। सिविल आर्म फोर्सेस को मजीद 84 करोड़ 15 लाख 60 हज़ार रुपए देने की मंजूरी मिल गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। दिफाई खदमात के मंसूबों के लिए 50 अरब रुपए की तकनीकी सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी, पास्को के खात्मे और इसके लिए खुसूसी इदारा कायम करने की मंजूरी दी गई। T20 ट्राई नेशन सीरीज जिम्बाब्वे के खिलाफ इफ्तिताही मैच में 148 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी क्रिकेट टीम शदीद मुश्किलात का शिकार। 116 पर 5 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। बाबर आजम 0 और कप्तान सलमान अली आगा 1 रन बनाकर वापस चले गए। जिम्बाब्वे की पूरी टीम 20 ओवर्स में 8 विकेटों पर 147 रन बना सकी। जिम्बाब्वे ने इब्तिदा में धुआंधार बल्लेबाजी की लेकिन बाद में पाकिस्तानी बॉलर्स ने स्कोर को ब्रेक लगाया। पिंडी स्टेडियम के बाहर कौमी परचमों की बहार। एशिया कप पर राइजिंग स्टार में पाकिस्तान शाहीन की मुसलसल तीसरी फतह, सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर ली। दोहा में आखिरी ग्रुप मैच में यूएई को 9 विकेटों से शिकस्त दी। कौमी बॉलर की तबाहकुन बॉलिंग, यूएई की टीम सिर्फ 59 रन पर ढेर हो गई। सुफियान मुकीम ने 3, अहमद दानियाल और मां सदाकत ने 2 शिकार किए। पाकिस्तान शाहीन ने मतलूबा हदफ बासानी 6 ओवर में हासिल कर लिया। सरफराज अहमद इन, अजहर अली आउट। साबिक टेस्ट क्रिकेटर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राहें जुदा कर ली। अजहर अली ने इस्तीफ़ा हुकाम को भेज दिया। पीसीबी की जानिब से पाकिस्तान शाहीन्स और अंडर 19 के मामलात सरफराज अहमद को सौंपे जाने के बाद अजहर अली ने इस्तीफ़ा दिया। अजहर अली यूथ डेवलपमेंट के हेड और कौमी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। नटली बेकर ने इस्लामाबाद धमाके की मसम्मत की। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार किया। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला ने कहा, हमले से जुड़े तमाम किरदार ट्रेस सहूलतदार गिरफ्तार, जबकि जाम तहकीकात जारी हैं। मुज़ाकरात और दहशत गर्दाना हमले एक साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात दोस्ती बाहिनी एतमाद पर मबनी है। MKM और पीपल्स पार्टी ने हमेशा कब्जा किया है। दोनों हमेशा इत्तेहादी रहे हैं। MKM वाले शहरी हुकूक के चैंपियन बन रहे हैं। उन्होंने क्या किया? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में मीट दी प्रेस से खिताब। कहा कि कराची शहर को तबाह कर दिया गया। अदल के निज़ाम में हर शख्स बराबर है। 27वीं तरमीम अवाम नहीं हुक्मरानों के मफाद में है। जो तरामीम आइन की बुनियादी रूह के मुनाफी हैं वो कबूल नहीं की जा सकती। 26वीं तरमीम के वक्त भी कहा था ये अवाम के मफाद में नहीं। सलामती कौंसिल में ट्रंप के गजा अमन मंसूबे की हिमायत में करारदाद मंजूर। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में करारदाद के हक़ में पाकिस्तान समेत 13 ममालिक ने वोट दिया। किसी ने मुखालफत में वोट नहीं दिया। चीन और रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीकी मंदूब का पाकिस्तान, मिस्र, कतर, उर्दन, सऊदी अरब, UAE, तुर्किया और इंडोनेशिया से इजहार तशक्कुर। हमास और दीगर फ़लस्तीनी मज़ाहमती ग्रुपों ने ट्रंप के गजा मंसूबे की हिमायत में करारदाद को मुस्तरद कर दिया। हमास का कहना था कि सिक्योरिटी कौंसिल की करारदाद गजा पर बैनुल अक़वामी सरपरस्ती मुसल्लत करती है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी का करारदाद का भरपूर खैर मकदम। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की नई करारदाद तारीख़ साज़ पेशरफ्त है। सऊदी अरब को F-35 तैयारे फ़रोग़ करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। कहा कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान आज अमरीका पहुंच रहे हैं। व्हाइट हाउस में फीफा के चेयरमैन के साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि व्हाइट हाउस में सऊदी वली अहद के इस्तकबाल के लिए गैर मामूली तैयारियां जारी हैं। मुलाकात में दिफा, AI, सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत होगी। ईरान की एटमी सलाहियत ख़त्म कर दी गई है। सोने की कीमत को रिवर्स घेर लग गया। फी तोला सोना 7,000 रुपए की बड़ी कमी से 4,23,662 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 6,002 रुपए तक सस्ता होकर 3,63,221 रुपए का हो गया। और बिटकॉइन की कीमत में बड़ी कमी आ गई। 7 माह में पहली बार कीमत में $92,000 से नीचे आई। एक ही दिन में 3.3% कमी जाहिर करता है, जबकि इस दौरान ट्रेडिंग वॉल्यूम 2 गुना से ज़्यादा हो गया। गुज़िश्ता एक हफ्ते में बिटकॉइन की कदर तकरीबन 13% और 6 अक्टूबर से अब तक है 26% से ज़ायद गिर चुकी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।